तो उसने मेन गेट खोला। नाचो नाचो कान मार के हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग आगे का है। यहाँ पे दुल्हन आ चुकी है, नेक्स्ट डे यानी बारात के अगले दिन का है। आपने प्रीवियस व्लॉग मेरा अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। मैंने उसमें पूरी बारात का और सारा कुछ शेयर किया है। फिर ये नेक्स्ट डे सुबह में दुल्हन आ गई थी। हम लोग नहा धो के रेडी हो गए थे। उसके बाद दुल्हन आ गई करीब 8-9 बजे के आसपास में। तो यहाँ पे ये देखिए आंटी उसका वेलकम करने के लिए आ गई हैं। परछन किया जाता है, मोस्टली परछन किया जाता है। तो यहाँ देखिए आंटी के लिए ये साड़ी आई थी, दुल्हन के घर से आती है। तो वो साड़ी पहन के फटाफट से आंटी आ गई हैं। उसके बाद ये रस्म चल रही है जो इनके यहाँ होता है। हम लोग के यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है शायद, मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि गांव में शादी हुए बहुत टाइम हो गया और इतना ध्यान नहीं है। और दुल्हन को उतरते ही उसके ऊपर ये टॉफ़ी और पैसे की बारिश लुटाई जा रही है। ये रिचुअल्स होते हैं, हम लोग के साइड भी ये चीज़ें होती हैं। जब दूल्हा जाने लगता है दुल्हन को लाने के लिए तब भी ये होता है। मैंने दिखाया नहीं था शायद प्रीवियस व्लॉग में, पर दुल्हन आती है तब भी ये रिचुअल्स होता है। और हम लोग बोल रहे थे कि दुल्हन को अंदर लेके आए क्योंकि एक दुल्हन मेरे ही गेट पे उतरी थी और फिर उसे अंदर जाना था क्योंकि आंटी का घर थोड़ा सा अंदर है। तो वहाँ से उतर के उसको पैदल जाना था, गाड़ी अंदर नहीं लग पाती, मतलब जाती भी तो थोड़ा रास्ता सकरा सा है तो अच्छे से वहाँ पे नहीं निकलना हो पाता, इसलिए गाड़ी को यहीं पे रोका गया था। मेरा ही गेट था। तो हम लोग वही कह रहे थे कि दुल्हन को अंदर ले करके चलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और दुल्हन के आने के बाद ये ढोल वाले गेट पर छेक करके खड़े हो गए थे, बजा रहे थे, अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि उनको नेक चाहिए था। फिर उनको नेक वगैरह दिया गया और उसके बाद दुल्हन की एंट्री हो रही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रिचुअल्स होते हैं, शायद आटे की गोली का कुछ बना करके और वो पैर के नीचे दबा दबा करके, और फिर कुछ ऐसा होता है शायद, मुझे थोड़ा बहुत दिखा, वो मैं आपके संग बता दे रही हूँ। उसके बाद दुल्हन अंदर आई, पंडित जी भी कुछ करवा रहे थे कुछ। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए सारी बहनों ने छेक लिया है द्वार की नहीं जाने देंगे जब तक कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये जो है 1-2 शादीशुदा हैं, बड़ी बहनें हैं, बाकी सब छोटी थी। और बहनों को ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद दुल्हन को ले आया गया जहाँ कोहबर बना हुआ था, जहाँ पे पूजा वगैरह होती है, वहाँ पे ले आके ये सारे पहले रस्में करवाई गई। ये भाभी लोग करवाती हैं, तो भाभी करवा रही थी, ये बड़ी भाभी हैं उनके परिवार की, तो वो ये करवाएं। उसके बाद ये पानी में
कलर डाल के जो अंगूठी वाली रस्म होती है वो यहाँ पे चल रही थी। और मम्मी लोग बैठ कर के पीछे गीत गा रही थी। मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। और इसके बाद ये आंटी का पैर छू रही है, तो आंटी के लिए कान का ये दुल्हन ने दिया, पैर छुआई जो बोलते हैं। तो बस दुल्हन को मुंह दिखाई मैंने भी दे दिया, उसने भी मेरा पैर छुआ। वो सब मैंने कुछ नहीं शूट किया था। उसके बाद फिर घर आए, हम लोग खाना वाना खाए और फिर हम निकल गए क्योंकि मेरी ट्रेन थी दोपहर की। और इतनी ज़्यादा भगम भाग हो गई थी और फंक्शन मेरे रह रहे थे, लेकिन इनकी छुट्टी नहीं थी। इस कारण से हम लोग की उस दिन की ट्रेन थी, तो हमें निकलना पड़ा। तो आगे ब्लॉग में मेरे संग बने रहिएगा, बहुत ही आगे भी मज़ेदार ब्लॉग है। अभी आपको चेहरा सबका इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि रात को सब लोग बारात से आने के बाद जगे ही थे। फिर सुबह दुल्हन आ गई और मुझे रात में ही सुबह सुबह उठ के भोर में ही सारी पैकिंग करनी थी। तो ये लोग तो फिर भी सो लिए थे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सो पाई थी क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैंने सारी पैकिंग की, फिर नहाई धोई रेडी हुई ताकि दुल्हन के आने से पहले मैं थोड़ा बहुत सारा कुछ देख सकूं, कैप्चर कर सकूं, क्योंकि फिर हमें तो निकल ही जाना था। तो यहाँ देखिए प्रयागराज जंक्शन आ गए हैं हम लोग सिविल लाइंस के साइड से, और बस अब जाएंगे स्टेशन पे। तो यहाँ प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग आ गए। हमारी ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई थी क्योंकि यहीं से ट्रेन बन के जाती है इंदौर तक के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो अभी हम लोग प्रयागराज से निकल चुके हैं, ट्रेन में बैठ गए हैं। श्रेयस, शुभी और ये चल दी हम लोग की ट्रेन। और ज़्यादा मुझे कुछ शूट करने का मन नहीं है क्योंकि शादी भी निपटा के बस हम लोग निकले हैं। थकान बहुत हो रही, मुझे नींद आ रही है सबसे बड़ी बात। तो फिर जैसा जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ सोने के लिए। तो और सारा कुछ आगे मैं शाम को शूट करूँगी, मैं आपके साथ इसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए बीच में कौन बैठा? इधर लड़के इधर बैठने लग गए। हम लोग की ट्रेन अभी चल पड़ी है महोबा जंक्शन से। महोबा जंक्शन में हम लोग की ट्रेन रुकी थी, निकल गई अभी हम लोग की ट्रेन। तो बस आगे हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग सोने जा रहे हैं, खाना वगैरह हम लोग का हो गया है, तो बस चलते हैं सोने के लिए। फिर देर रात को मेरी आँख खुली तो देखा पता नहीं कौन सा स्टेशन था, यहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर से खड़ी थी। तो बस वही देखिए भीड़ कितनी है। लोग क्योंकि अभी लगन वगन का समय भी चल रहा है ना, तो इसलिए जगह जगह स्टेशन पे बहुत भीड़ देखने को मिल रही है।
और ये फिर सुबह का समय है। हेलो गाइस, तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है। हम लोग उठे हैं, अभी 6 बज रहे हैं। और देखिए बात खुली हुई है। आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि ट्रेन चल रही है ना, तो बहुत तेज है। मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। सब लोग सो रहे हैं। तो हम लोग ने ब्रश वगैरह कर लिया है, फ्रेश हो लिए हैं और पानी भी पी लिया है। चाय का वेट हो रहा है अभी। इनसे पूछ लीजिए इन्होंने क्या क्या कर लिया है ना। सारा कुछ इनसे डिटेल यही बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बस, और ये देखिए शुभी सो रही है, सो नहीं रही, जग रही है। और श्रेयस अभी सो रहा है। श्रेयस को भी उठाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हम लोग का लास्ट स्टॉपेज इंदौर है। ये ट्रेन इंदौर तक ही जाएगी, तो हम लोग बस पहुंच जाएंगे। 8:15 से 8:30 का टाइम है, पर थोड़ा लेट चल रही है ट्रेन। देखते हैं कितने बजे पहुंचाती है। जैसा जो होगा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और कल से इतनी थकान, इतनी नींद की, बिस्तर पे पड़ते ही हम सारे सो रहे हैं। अभी जाकर उठे, 6:30 बजे का टाइम हो गया है। और कैसा लगा वहाँ पे? हम लोग को तो बहुत मज़ा आया। और साहब जी से पूछते हैं कि वहाँ कैसा लगा, बताइए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है ना, बहुत मज़ा आई। अभी और फंक्शन रह रहे थे, लेकिन श्रेयस का वो कोचिंग था, उसकी छुट्टी नहीं थी और इनका ऑफिस था। मतलब इनको भी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिली, इसलिए हम लोग नहीं बाकी और प्रोग्राम जो है शामिल हो पाए। लेकिन फिर भी शादी तो अटेंड कर ही लिया। आज संगीत है और कल रिसेप्शन होगा। तो जैसा जो होगा, मेरे पास अगर क्लिप आती है तो मैं ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी। दीदी लोग वहाँ पे रहेंगी। तो चलिए, अभी चाय का इंतज़ार हो रहा है। और सच कहें तो यहाँ पे बोर हो रहे थे। श्रेयस ऊपर सो रहा था, शुभी भी लेटी हुई थी, तो मुझे समझ में नहीं आया था। तो बस मैं इनके संग मस्ती कर रही थी, और क्या ही कर सकते हैं ट्रेन में बैठे बैठे। और ब्रश करने के बाद काफ़ी देर से चाय का वेट हो रहा था। चाय वाले कोई नहीं आए। फिर ये ट्रेन पहुंच गई है इंदौर। तो मैंने कहा अगर स्टॉप रहेगा, रुकेगी ट्रेन, तो चाय लेकर के ज़रूर आइएगा। उज्जैन ही तो है, उज्जैन जंक्शन। ये देखिए, पता नहीं, आप जो खिला दीजिए हम खा लेंगे, नहीं खिलाएंगे तो भी नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं तो ले आए। मुझे लगा भूल गए क्या? कि हम लोग मुझे लगा आगे दोनों हाथ में तो गेट कैसे खुलता? गेट दोनों बंद था। ये है उज्जैन के एक बहन पोहे। खड़ी थी, उसने मेन गेट खोला हम्म, और इधर एक भाई खड़ा था, खोला अंदर हाँ, गया। वही हम नहीं जाहिर तो मैं बाहर ही रहते लेके हैं। आरती उतारता है ऐसे ही। ये है चाय। नोस भाई हाँ बिल्कुल। बाबू लेगा? वाह, क्या हुआ? चले एक घूंट पानी पी लो। कैसी है? बढ़िया बात, चटर चटर बा। हाँ हाँ, मीठी पूरे खड़ी चम्मच वाली चाय। ज़्यादा है। अरे बाप रे, ये 3-4 कप चाय का ये चीनी एक ही एक्सप्रेशन में। रखिएगा इसमें।
दीदी का हाँ? दीदी अगर पीती तो उसका चेहरा कैसे बनता? दीदी नहीं, उसको कल क्या पिलाया गया था? हाँ वो शादी में शरबत। अच्छा तो को जानबूझ कर लोग टेस्ट करा क्योंकि हमें पता था उसको टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा। फोटो नहीं क्योंकि दुल्हन जब दुल्हन आने वाली थी तब की बात। अरे उसका अजीब अजीब इसके साथ खाइए पीजिए, सही लग रहा है। डालो, किसी ने ब्रश मंजन नहीं किया है। ये है धूर्त लड़की जो कुछ नहीं करती है, खाने के लिए देखो उड़ गई। मैंने नहीं बोला बदमाश था, लड़की। आपने बोला था मैंने क्या बोला? कि एक दिन बिना चलता ब्रश है। खाए ये ही लड़की पोहे खा रही है। मत दिखाओ, जो है खा जाओ। अरे तार है, कह रहे हैं जो है खा जाओ। तार था। लोहे की। वो खेत कितने सुंदर लग रहे हैं ना। उठा लो। वहाँ से वहाँ के खेत सुंदर लगे थे ना, जो कश्मीर जाते समय, जहाँ वो कौन सा पॉइंट था जहाँ हम लोग रुके थे, वहाँ पूरा खेत। टाइटैनिक व्यू। टाइटैनिक व्यू था वो। जहाँ जब हम लोग गए थे तो नॉर्मल था, और पापा जब लौटते समय वहाँ का लिए थे तो कितनी बर्फ थी, बाप रे, लग ही नहीं रहा था वहाँ का है। ये शिप्रा नदी कितनी गंदी है जी। तो दिल्ली की जमुना दिल्ली की जमुना लग रही है। आँखें चली गई, कह तो रहे हैं दिल्ली की जमुना। और यहाँ हमारी थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी, कुछ कुछ बातें चल रही थी। कुछ कुछ ये बोल रहे थे पेड़ पौधों से रिलेटेड, मुझे चिढ़ा रहे थे, तो वही हम लोग की थोड़ी बहुत नोक झोंक सी चल रही थी, तो इसलिए मैंने वो वॉइस ओवर कर दिया यहाँ पे। और अगर फ्रेंड्स मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर व्लॉग पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए अभी लड़ाई हो रही है ना, पावन नहीं करेंगे तो वो लड़ाई हो गई। हमारे जानबूझ के लड़ाई करिए।
बस गाइस हमारा सफ़र हुआ पूरा और हम पहुंच गए इंदौर जंक्शन। यहाँ देखिए हम उतर गए थे और ये है हमारी ट्रेन जिससे हम आए थे। तो बस कैब हमने बुक कर दिया था, कैब आने ही वाली थी। उसके बाद फिर मैंने आगे और कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि बहुत थक गए थे हम लोग। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।